आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर द्रव्य संग्रह में प्रदेश की परिभाषा बताई थी कि जितने आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से रोका जाता है उस सब को परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है, उसको प्रदेश जानना चाहिए। ठीक है ना। यानी जितने स्थान पर एक परमाणु पुद्गल का एक परमाणु रहता है उसको प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे आचार्य महाराज इसकी ही बात बता रहे थे कि जो एक निगोदिया के शरीर में कितने जीव होते हैं। तो आपने कल समझा सिद्धों से अनंत गुणे, जो आलू खाते हैं या जहाँ जहाँ निगोदिया पाए जाते हैं। एक और ध्यान रखना, जितनी भी वनस्पति होती है प्रारंभ अवस्था में वो निगोदिया से सहित ही होती है। इसीलिए छोटे फलों को, तुच्छ फलों को नहीं खाना चाहिए, चाहे वो आम की कैरी हो और चाहे अन्य फल हो, इनमें निगोदिया जीव रहते हैं। ठीक है ना। भले प्रत्येक हो पर वनस्पति में प्रारंभ अवस्था में उसको चाहे अंकुर भी क्यों ना हो, क्या है जो आज वर्तमान में जो अंकुर का चलन प्रारंभ हो गया है कि चाहे चने हो, चाहे गेहूं हो, है ना, चाहे और कोई दाल हो, यदि वो अंकुरित हो जाती है पानी आदि में तो उसमें भी क्या है, वनस्पति है सब, उसमें भी सूक्ष्म दशा में निगोदिया जीव होते हैं। और एक निगोदिया जीव में कितने जीव के शरीर में कितने जीव होते हैं, कितने होते हैं? सिद्धों से अनंत गुणे, अतीत काल में जितने सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुणे। और एक सिद्ध नहीं, एक निगोदिया नहीं रहता है, बहुत से रहते हैं। कैसे रहते हैं? ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो है ना ऐसी वस्तुओं का प्रयोग ना करें जिसमें रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा है अलफल बहुविघातान मूलक माद्राणी संगवैराणी नवनीत निम्ब कुशवम केतक मत्तमवहेयम। व्रतियों को और जो हिंसा नहीं करना चाहता है ऐसे लोगों को कम से कम ऐसा आहार नहीं करना चाहिए जिसमें कि क्या है थोड़ी सी अल्पफल, फल छोटा है और हिंसा बहुत हो रही हो। अल्पफल बहुविघातान, अल्पफल हो गया और बहुत से जीवों का विघात होता हो। इसीलिए जैसे और भी पत्ते आदि भी हैं, जो पत्ते की सब्जियाँ रहती हैं उनमें जो छोटे छोटे पत्ते रहते हैं वो भी सब इकट्ठे आ जाते हैं। वर्तमान की दशा भिन्न हो गई है, पहले तो पत्ते ही आते थे, अब तो पूरा पेड़ तक ले आते हैं। अब पेड़ लाएंगे तो उसमें छोटे छोटे पत्ते साथ में आते हैं कि नहीं। और आजकल बनाने वाले शोधन करते ही कहाँ हैं, उन्होंने तो जैसा मांसाहार में प्रचलित है कि जीव रखा खच 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 शुरू कर दिया, चाहे वो इल्ली हो चाहे कुछ भी हो, है ना। और जो भी भले आप भाजी के पत्तों के भजिए खाओ या कुछ भी करो, पर ये नहीं देखते कि इसमें से जीव साफ किए कि नहीं किए। समय नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे आप अभक्ष भोजन को करोगे तो यहाँ पर निगोदिया जीवों के घात का दोष लगेगा। इसलिए विवेक से, सीधी बात है, व्रती का भोजन, महाव्रतियों का आहार विवेक से ही होता है। दाता को क्या है, विवेक नाम का, विज्ञान नाम का एक गुण होता है कि किस आहार में अनिष्टता है, किस आहार में क्या आपके बहुविघात है। ठीक है। इसीलिए जो जो ज्ञानी होगा वो ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा जिससे कि हमें सिद्धों से अनंत गुणे जीवों का घात करना पड़े।
सिद्धों से, सिद्ध कितने हैं? कितने हैं नथुलाल जी? अनंतानंत, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोलते ना, तो अनंत है। यहाँ भी क्या आया, क्या लिखा गाथा में? लोक में एक निगोदिया के शरीर प्रमाण से भूतकाल में सब सिद्धों से अनंत गुणे कितने हो गए? एक निगोदिया की शरीर में इतने सारे जीव होते हैं, तो वहाँ मात्र एक निगोदिया का शरीर नहीं होता है। कितने होते हैं? बहुत सारे निगोदिया जीव होते हैं, और पूरा लोक निगोदिया जीव से ठसाठस भरा हुआ है। क्या है? त्रस नाली में ही त्रस रहते बस। सूक्ष्म और निगोदिया जीव से पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ है, और त्रस नाली जो होती है उसमें ही बादर और सूक्ष्म भी रहते उसमें, और निगोदिया जीव पूरे ठसाठस भरे हुए। इसलिए अक्षय अनंत राशि है जीवों की। हम चाहें, बस यही तो है, विवेक का प्रयोग कर लें, हम सम्यक ज्ञान का प्रयोग कर लें। पेट ही तो भरना है। जैसे हम मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ और विवेक जागृत करो। जिनमें निगोदिया जीव होते हैं उन जीवों को हम भक्षण ना करें, ठीक है ना। जैसे काई है, काई भी जीव है, पहले से ऐसी व्यवस्था करके रखो जहाँ पर काई ना लगे। श्रावक का कर्तव्य होता है, क्या है, जहाँ पर काई लगती है आजकल वहाँ व्यवस्था हो जाती है। अगर सफाई हो जाएगी, या एक कोई पेंट टाइप का आता है उसको अगर लगा दोगे, उतने हिस्से में काई नहीं होती है, और उससे फ़ायदा ये होगा कि अपन काई पे भी चलेंगे तो निगोदिया जीव के घात का दोष लगेगा। इसीलिए क्या है, जहाँ जहाँ ये जीव राशि वनस्पति होती है, वनस्पति तो हर जगह होने लगी। कपड़े उतने ही प्रयोग करो, क्योंकि कपड़ों में भी वो किरी लग जाती है। किरी क्या है? जीव, क्या है। इसीलिए घर भी ऐसा होना चाहिए, पूरा डिब्बा नहीं बनाना चाहिए। कम से कम सूर्य का प्रकाश आए, तो उस प्रकाश से क्या होता है, जीव की उत्पत्ति नहीं होती। क्या है, आपके कोई सामग्री में यदि जीव हो जाता है तो आप उसको के बस इतना ही तो करते हो, धूप दिखा दिया, धूप दिखाने से ही जीव चले जाते हैं। तो ये भी काम करते रहना चाहिए। जैसे आपको जिनवाणी का भी, जैसे ही पर्यूषण समाप्त हो गया या बरसात समाप्त हो गई, उसके बाद आपका कर्तव्य है, जब अच्छी खुली धूप आती है तो आप लोग इन जिनवाणी माँ की सेवा करके थोड़ा सा उनको ऊपर ले जाएं, ठीक है। एक एक अलमारी का अपन काम करते रहें, जिससे कि ऐसी जगह में भी रखें, उनको पहले मार्जन कर ले, छाया में वो जीव निकल जाएं, फिर उनको ऐसी जगह रखें को धीरे धीरे क्या है, निकल जाते हैं। अन्यथा इनमें सब में जीव पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनका फिर अपन को धोने में, पोंछने में, ये पंचसून जहाँ जहाँ होते हैं सब हिंसाएं होती हैं। इसीलिए साधुजन पंचसून नहीं करते। क्या है, एक और ध्यान रखना, महाराज से नहीं पूछना चाहिए श्रावकों को कि महाराज जी कमरा साफ कर दें। क्या है, महाराज आरंभ सारंभ के पंचसून के त्यागी हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें सुनी हैं और धारण भी की है। जैसे हम लोग क्षुल्लक जी भी थे, तो आज जब आचार्य से बोलते थे कभी कपड़े साफ नहीं हो रहे, अच्छे नहीं हो रहे, तो आचार्य स्वयं बोलते थे। इससे भी हम लोग को समझ में आया कि आरंभ सारंभ की हमसे अनुमोदना मत कराइए। क्या है ये सब आपके कर्तव्य है। और मुनिराज जंगल में रहने वाले हैं, और हम लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया है कि एक जगह चातुर्मास हुआ, पहले चातुर्मास हुआ था, और जैसे ही चतुर्मास हुआ तो उस समय क्या मालूम है, 4 महीने तक वहाँ जहाँ हम लोग बैठते थे वहाँ भी जाले लगे थे।
कुछ लोग वहाँ के आए, फिर उन्होंने देखा जाली लगे हैं। ठीक है, आपका काम है, हमारा काम कुछ नहीं है। समझना आप बात को। कारण क्या है, इन चीज़ों में क्या है, त्रस की भी और स्थावर की दोनों की विराधनाएं होती है। मूल उद्देश्य हमारा अहिंसा महाव्रत है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब तक इन चीज़ों को समझोगे तो आपको क्या है समझ में आएगा। फिर समझ में आता है कि छोटा घर अच्छा, जहाँ ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़े। जितना बड़ा घर उतनी ज़्यादा हिंसा होती है। उनको सफाई करवाना, पुताई करवाना, लोग समझते हैं बड़ा घर हो जाता है, बहुआरम परिग्रह तुम नारकश्यव शाह, बहुत सा आरम्भ परिग्रह रखना पड़ेगा, बहुत सा आपको सफाइयाँ करना पड़ेंगी, पंचसून उतना ही करना पड़ेगा। क्या है, इसीलिए अब सोचना छोटा परिग्रह अच्छा रहता है और बैरागी और कम कर लेता है, और जो और बैरागी होगा वो घर में ही नहीं रहता, क्योंकि रहेंगे और हिंसा होगी। पक्की बात मान के चलना। पद पद पर लगता है कि हमारे कपड़े साफ है, मकान साफ है, जितना साफ है उधर क्या है, चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे त्रस जीव हो, इनको सबको साफ कर दिया आपने। इसीलिए क्या है, भवनों की चमक ना देखें, आत्मा की चमक देखो, क्योंकि भवनों की चमक में जीवों की विराधना होती है। क्या है, और आजकल ऐसे फर्श भी हैं जिन पे कम हिंसाएं होती हैं, उनका आप ऐसा प्रयोग करो जिससे कि वहाँ पर उन जीवों का घात ना हो। इसीलिए पहले के घर ही अच्छे होते थे, पानी भी डालो तो सूख जाता था। क्या था, समझ रहे ना आप बात को। पर अब जो है ना, लोगों को भिन्न भिन्न वस्तुएं चाहिए, तो उन पर सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न होने लगे हैं। अब यहाँ पे नई चीज़ और बताते हैं। ये तो प्रदेश की बात चल रही थी, इसी में आगे और गाथाएं लिखी हैं आचार्य महाराज ने। तो यहाँ पर ये पहले नंबर की ये गाथा थी। अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि उड्डगाड़ गाड़ निच दो, नहीं उगाड़ गाड़ निच दो, पुग्गल कायम सब दो लोगे, सोमे हिम बादरे हिम या, अनंता अनंते ही विवेहे हिम। पढ़िए, उगाड़ गाड़ निच दो, पुग्गल कायण सब दो लोहे। यही आचार्य महाराज कह रहे हैं, यह लोग सब तरफ से विविध, क्या है, सब तरफ से विविध तथा अनंत सूक्ष्म और बादर पुद्गल कायों के द्वारा अति सघनता के साथ भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है? लोक में अगर कहा जाए सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है, वहां भी प्रदेश। क्या हो गया? ऐसा लोग जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? यहाँ लोग सब तरफ से विविध तथा अनंत सूक्ष्म और बादर पुद्गल कायों के द्वारा अति सघनता के साथ भरा हुआ है। कैसा है? बिल्कुल ठसाठस जीवों से लोग भरा हुआ है। कौन से? सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म पूरे लोक में है और सूक्ष्म और बादर लोक की त्रसनाली में भी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आचार्य महाराज कह रहे हैं, अथमतम मूर्त पुद्गला नाम भेदो भवतु नास्ति विरोधा। यहाँ बोल रहे हैं, अब कदाचित किसी का ऐसा मत है कि मूर्तिमान पुद्गलों को तो अणु तथा द्विक अणु स्कंद आदि विभाग हो,
उनका ये कहना है, इसमें कोई विरोध नहीं। क्या है, पुद्गल कैसा होता है? मूर्तिक होता है। पुद्गल कैसा होता है? उसके तो अपन अणु, द्विकणु, स्कंद आदि विभाग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ठीक है ना। जैसे ये पुद्गल है, इसको अपन ने क्या कर लिया, ये निकाल दिया, ये क्या हो गया, विभाग हो गए इसके। ऐसी और भी जो टूट जाता है, छोटा हो जाएगा, तो उसमें क्या है, हो सकते हैं। तो मूर्ति में तो हो सकते हैं, परंतु आगे बताते हैं, अमूर्त अखंडस्य आकाश द्रव्यस्य कथम विभाग कल्पते। पर जो अमूर्त है, अखंड है, ऐसा आकाश द्रव्य के विभाग कैसे होते हैं? पुद्गल का तो विभाग हमसे दिख रहा है कि मूर्त है, और जो कैसा है, अमूर्त है, उसको आप विभाग कैसे बनाओगे? समझ में आया प्रश्न? प्रश्न समझ में आया? मूर्त के तो, जो मूर्त यानी दिखाई देता है, उसके तो परमाणु है, स्कंद है, दो आदि है, और भी विभाग कर सकते हैं आप। इसके पेन के क्या है, विभाग कर सकते हैं। अब ये आकाश दिख रहा है, पूरा पूरा आकाश दिख रहा ना, इस आकाश के कैसे विभाग करोगे आप? ठीक है ना। एक प्रश्नकर्ता का यहाँ पर ये प्रश्न हो गया। तो आचार्य महाराज कहते, तन्ना क्या है, रागादि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावनोत्पन्न सुखामृत रसास्वादन तृप्त मुनि युगल अवस्थान क्षेत्र में मनेकम वा यद्येकम ही द्वैरेकत्वं प्राप्नोति न च तथा। यहाँ बता रहे हैं, एक उन्होंने उनका समाधान किया कि यह शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि राग की उपाधि से रहित क्या है, सबसे पहला विशेषण क्या दिया, राग की उपाधि से रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न, स्वयं के अनुभव से। स्वसंवेदन सबको होता है, स्वयं की संवेदन होता कि नहीं होता, उसको स्वसंवेदन, ठीक है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न, स्वसंवेदन को बोलते आत्मज्ञान। आत्मा से, किससे, आत्मा से, स्वसंवेदन भावना से उत्पन्न जो सुख रूप अमृत है, ठीक है ना, जो आत्मा का आनंद है, उसके माने आस्वादन से तृप्त हुए, ऐसे उनको उनके स्वाद लेने वाले कौन, मुनि जन और मुनि युगल, युगल यानी दो मुनियों के रहने का एक स्थान है, अथवा अनेक या अनेक मुनि भी एक स्थान में रह रहे हैं, या दो युगल मुनि एक वसतिका में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बताया वे दोनों एक साथ रह रहे कि नहीं रह रहे, रह रहे हैं। तो यदि दोनों का निवास क्षेत्र एक ही है, तब दोनों की एकता हुई, दोनों के स्थान की एकता हुई, दोनों एक स्थान का ही बोध कराएंगे कि हम इस बसतिका में रहते हैं, ठीक है ना। परंतु ऐसा नहीं है, क्या है, अगर परंतु ऐसा नहीं है तो यहाँ बताया भिन्नम चेत तदा निर्विभाग द्रव्यस्य विभाग कल्पना मायातम घटाकाश पटाकाश मिथ्यादि वदति। क्या बोल रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, यदि भिन्न मानो तो घटाकाश तथा पटाकाश की तरह विभाग रहित आकाश द्रव्य की भी विभाग कल्पना सिद्ध हुई। अब अच्छे समझो, दो महाराज एक स्थान में रह रहे हैं, ठीक है। दो महाराज, अभी देख लो, एक ही मंच में दो महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है। स्थान कैसा है, एक है, तो इनकी एकता हुई कि नहीं हुई,
ऐसे ही देखो आकाश तो एक होता है, पर घट के अंदर के जो अंदर के आकाश को घटाकाश बोलते हैं। पट यानी होता है कपड़ा, वस्त्र, घटाकाश, पट के अंदर भी आकाश। बोले कहाँ से आकाश होता है, तो घट है, आकार ही नहीं है। अरे ध्यान रखना, जो आपके तंतु बुने जाते हैं वो सीधे और आड़े होके क्या होता है, उनको इतने सूक्ष्म धागों से बनता है, उसके अंदर भी छेद है। क्या है, प्रैक्टिकल देखना है तो इसके अंदर से पानी निकलता कि नहीं, तो कैसे निकल गया, कैसे निकला, छन्ने से पानी कैसे निकला, ठीक है ना। आकाश नहीं होता तो निकलता क्या, ठीक। दूसरा, आपकी वस्त्रों से, बिल्कुल कपड़े के वस्त्रों से राख भी छानी जाती है, बिल्कुल बारीक छनती है, समझना। अब हम अपनी चीज़ बताएंगे, आपकी थोड़ी चीज़ बताएंगे। क्या है, तो ऐसी चीज़ छानी जाती है, तो अगर उसमें छिद्र नहीं होते, आकाश नहीं होता तो कैसे होता, तो घट के अंदर के आकाश को घटाकाश, वस्त्र के अंदर के आकाश को पटाकाश, ऐसी लोक के अंदर के आकाश को लोकाकाश। आकाश में कोई भेद नहीं है, आकाश अभेद है। क्या लिखा, अमूर्त अखंडस्य, अमूर्त भी है और अखंड है, कोई खंड नहीं है, ठीक है। फिर भी उसकी विभाग की कल्पना कैसे करते हैं, तो घट के आकाश को घटाकाश बोलते हैं, पट के आकाश को पटाकाश को बोलते हैं, लोक के आकाश को लोकाकाश बोलते हैं, लोक के बाहर के आकाश को अलोकाकाश बोलते हैं। तो इस प्रकार एक अखंड द्रव्य की, क्या बोल रहे हैं, अखंड द्रव्य की यहाँ पर हम विभाग कर लेते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक। तो यदि भिन्न भिन्न मानो तो आकाश तथा पटाकाश की तरह विभाग रहित आकाश द्रव्य की भी विभाग कल्पना सिद्ध हुई। एवं सूत्र पंचकी ने ऐसे 5 सूत्रों के द्वारा पंचास्ति काय प्रतिपादक नाम तृतीय अंतर अधिकार समाप्ता। इस प्रकार क्या है, इस द्रव्य संग्रह का 5वां अधिकार यहाँ पर अंतर अधिकार, तीसरा अंतर अधिकार 5 गाथाओं के द्वारा, 5 सूत्रों के द्वारा, ध्यान रखना गाथा को सूत्र भी बोलते हैं, और इस पंचास्ति काय का यहाँ पर क्या हो गया, तृतीय अधिकार समाप्त हुआ। अपन कल जो है, जो इस अधिकार को आगे फिर से जो आगे आने वाला है, इसके पश्चात षड द्रव्य चूली का रूप से, ठीक है, या परिशिष्ट कहो, उपसंहार के रूप में कहो, और विशेष व्याख्यान आएगा, उसको अपन कल समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।